हमारे साथ लगातार आप रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस समय आ गई और यह खबर आई है तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से। तैयब एर्दोगान का बयान आया है और वो बयान उन्होंने दिया है कि बातचीत से तनाव को कम किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति, तुर्की पर भी हालांकि हमला हुआ था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम हम भी उठा रहे हैं। श्वेता, तुर्की अब बातचीत की पेशकश कर रहा है, क्या इस तरह की और भी पेशकश हो रही है और क्या आपको लगता है कि 10 दिन बाद, 11 दिन बाद अब बातचीत की तरफ देश मुड़ना शुरू होंगे? उम्मीद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि तुर्की की तरफ से ये अपील हो या इससे पहले हमने संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से ये देखा था कि आखिर सभी देश क्यों इसमें खिंचे जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि अमेरिका से कौन बात करेगा, अमेरिका को कौन समझाएगा कि ये युद्ध रोको। वो डोनाल्ड ट्रंप जो बाकी सारे युद्ध के लिए कहते रहे हैं कि उनके कहने पर वो युद्ध रुके हैं, वो खुद को कहेंगे या फिर किसी के कहने पर वो देखेंगे। वो तो कॉस्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं और कॉस्ट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं कि जो आजादी है वो मुफ्त की नहीं आती है। और इसीलिए उन सारी चीजों को देखते हुए सबसे बड़ा संशय तो यही है कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये युद्ध खत्म करो। ठीक है सुमित, क्या आपको लगता है कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, भले ही तुर्की के राष्ट्रपति कह दें, यूएई की तरफ से ये आ जाए कि बातचीत आप कीजिए, अभी वो समय नहीं आया है? देखिए, इसके दो मायने हैं। इस समय बातचीत सिर्फ और सिर्फ आप युद्ध खत्म करने के लिए नहीं, इसके दायरा बढ़ने को लेकर भी है। बातचीत इसलिए भी है क्योंकि अब ईरान की तरफ से ये मेजर्स लिए जा रहे हैं कि वो हर मुल्क के खिलाफ वो कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, जहां से या तो अमेरिका अटैक कर रहा है या फिर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। आपको याद होगा कि अजरबैजान के इलाकों से भी लगातार ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि कई रिबेलियंस है जो उनके इलाकों में घुस सकते हैं, और ऐसी बातें तुर्की के लिए भी कही जा रही है क्योंकि तुर्की का सपोर्ट जो है या क्लोजनेस जो है अमेरिका के साथ लंबे समय तक रही है। तो ऐसे में अब ये बात तुर्की अगर कह रहा है कि बातचीत से माहौल को ठीक किया जा सकता है, बातचीत आगे की जा सकती है, और ये तब कहा जा रहा है जब नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान किया जा चुका है। नए सुप्रीम लीडर के ऊपर यह कोशिश की जा रही है कि दबाव बनाया जाए, उनको कोशिश की जाए, मनाया जाए कि कम से कम अब जो चीजें हैं वो कंट्रोल की जाए, इसका दायरा ना बढ़े। क्योंकि दायरा तो देखिए ईरान मान चुका है कि वो इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ अपने संघर्ष को लंबे समय तक जारी रखेगा, लेकिन दायरे को कंट्रोल करने के लिए बातचीत की बात कही जा रही है। ठीक है।